Well done, my friends. Trust me, it's a great video and time for achievers because पूरी दुनिया अभी distracted है and I promise you this video will change your whole life and this video is very important for both males and females. आज आपका पूरा दिमाग हिल जाएगा, आप लिख कर रख लो क्योंकि मैं आपको वो घिस्सी पीटी बातें नहीं बताऊंगा, मैं रियल ट्रूथ बताऊंगा जो आज तक पूरे इंटरनेट पर किसी ने नहीं बताया होगा। ये वीडियो एंड होने से पहले आपके पास आज मिलीनियर बनने का प्रॉपर इजी रोड मैप मिल जाएगा जिसे मैंने मिलीनियर बिलीनियर लोगों से सीखा है और प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस भी किया है और आज ये भी प्रूव कर दूंगा कि कोई भी नॉर्मल इंसान बिल्कुल इजीली मिलीनियर बन सकता है और बनता भी है। पर तुम्हें सब लोगों ने इतना डरा कर रखा हुआ है कि तुम मिलीनियर बनने के नाम से भी डरते होगे, बट ट्रस्ट मी आज से तुम मिलीनियर बनने के रास्ते पर चलना शुरू कर दोगे। फ्रेंड्स, आज 50% लोगों को बिलीव ही नहीं होता कि वो मिलीनियर भी बन सकते हैं और इसीलिए वो कोशिश भी नहीं करते। उसके बाद 30% लोग वैसे होते हैं जिन्हें बिलीव तो होता है पर मन ही नहीं करता मेहनत करने का, और उसके बाद 10% लोगों को बिलीव भी होता है, करना भी चाहते हैं पर फैमिली और सोसाइटी के तानों के कारण वो कर नहीं पाते। और अब बचे हुए 10% में से 5% लोग स्टार्ट तो कर देते हैं लेकिन बीच में ही गिव अप कर देते हैं। जैसे अभी तक 95% लोग इस वीडियो को स्किप कर चुके होंगे, पर बचे हुए 5% लोग यानी आप जैसे लोग ही मिलीनियर बनने के रास्ते पर चलते भी हैं और मिलीनियर बनते भी हैं। लेकिन अभी आपको एक इजी एंड प्रॉपर रोड मैप की जरूरत है ताकि आप जल्दी से मिलीनियर बन पाओ, क्योंकि सबके माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं यार, कब तक BMW में उन्हें घुमाओगे। इसीलिए आज मैं आपको एक प्रॉपर एंड इजी रोड मैप प्रोवाइड करने वाला हूँ ताकि आप जल्दी से मिलीनियर बन पाओ। आज सब लोग बोल रहे हैं कि गरीब और गरीब होते जा रहे हैं और अमीर और ज्यादा अमीर होते जा रहे हैं, लेकिन क्यों? माइंडसेट की वजह से। अभी आप और आपके फैमिली जिस भी सिचुएशन में हो वो आपके माइंडसेट की वजह से हो, लेकिन अगर हमें बदलना है तो हमें ओयो के फाउंडर रितेश अग्रवाल से सीखना चाहिए, जिन्होंने मात्र 18 साल की उम्र में ही अपना पूरा पैसा देश विदेश घूमने में लगा दिया, जिससे उनका सोचने का लेवल एकदम नेक्स्ट लेवल पर चला गया और उन्होंने आज ओयो बना दिया बिल्कुल लो इन्वेस्टमेंट से। बिजनेस करने के लिए ज्यादा पैसों की नहीं बल्कि ज्यादा एक्सपीरियंसेस यानी अनुभवों की जरूरत होती है, क्योंकि रितेश अग्रवाल हर जगह के होटल्स में रहकर सबका एक्सपीरियंस ही ले रहे थे, लेकिन हमारे पास ज्यादा घूमने के लिए पैसे ही नहीं है। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि कम से कम 2000 का जुगाड़ करो और मुंबई और सूरत 2 जगह घूम कर आओ, तुम्हारा माइंड सेट एकदम बदल जाएगा, क्योंकि वहाँ रहने वाले 80% लोग मिलीनियर हैं। तो इसमें सोचने वाली बात यह है कि अगर लक का खेल होता तो 1 या 2% लोग ही मिलीनियर होते, पर वहाँ लगभग सभी लोग अमीर हैं, यानी कुछ तो है जो वो लोग जानते हैं लेकिन तुम नहीं जानते। वहाँ जाकर जब तुम घूमना तो हर एक चीज को नोटिस करना और इसका आंसर खोजना कि वो ऐसा क्या कर रहे हैं कि मिलीनियर बन जा रहे हैं। जब तुम उनके बारे में सोचोगे उनका लाइफ स्टाइल इतना अच्छा क्यों है, ये सब का आंसर खोजोगे तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा माइंडसेट भी अमीर लोगों की तरह काम करना शुरू कर देगा। इसे अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो तुम बड़े बड़े सपने देखने सीख जाओगे और तुम्हारा माइंडसेट भी धीरे धीरे बड़े लोगों की तरह काम करना शुरू कर देगा। लेकिन यहाँ बहुत सारे लोगों के मन में एक डाउट होगा, स्पेशली गर्ल्स के मन में, कि वो लोग तो बाहर घूमने जा ही नहीं सकती तो उन्हें क्या करना चाहिए। तो इसका बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन है मेरे पास कि आप लोग बाहर तो नहीं जा सकते पर कम से कम घर बैठे यूट्यूब पर बड़े बड़े लोगों से रिलेटेड वीडियोस तो देख सकते हो, उनकी स्पीचेज, उनके पॉडकास्ट को तो देख सकते हो, उन्हें अपना फ्रेंड बनाकर उनके बातों को सुन और समझ तो सकते हो। ये सब जब तुम देखना शुरू करोगे तो तुम्हारा माइंडसेट ऑटोमेटिकली डेवलप होना शुरू हो जाएगा और तुम बड़े लोगों की तरह सोचना शुरू कर दोगे। हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, अगर ये सीख लिया तो तुम्हें मिलीनियर बनने से कोई नहीं रोक सकता। फ्रेंड्स, जो चीजें तुम बाहर घूम कर और वीडियोस देख कर एक्सपीरियंस करोगे उसके हेल्प से तुम भी एक सपना देखोगे कि तुम्हें भी वैसा लाइफ स्टाइल या कार्स वगैरह चाहिए, और सिर्फ सपना देखने से नहीं होगा, तुमको सबसे पहले अपने ड्रीम्स को अपने गोल्स में कन्वर्ट करना होगा और एक पर्सनल डायरी बनाकर उसमें लिखना होगा कि जो तुम्हें चाहिए वो क्यों चाहिए। साथ में उसे पर डे उसे सोने से पहले और उठने के बाद विजुअलाइज करना होगा, जिससे तुम्हें बिलीव होगा कि तुम भी कर सकते हो और सेल्फ मोटिवेटेड भी रहोगे। तुमने दुनिया के सबसे अमीर इंसान इलोन मस्क का नाम तो सुना ही होगा। वो आज यहाँ तक विजुअलाइजेशन के
वजह से ही पहुंच पाए हैं। इलोन बचपन में कई बार बैठे बैठे अपने सपनों में इतना खो जाते थे कि आसपास से उन्हें कोई चिल्लाकर बुलाता भी था तो उन्हें सुनाई नहीं देता था, जिससे उनके माता पिता को लगने लगा था कि इलोन का कान ही खराब है, वो सुन ही नहीं पाते, और इसीलिए उन्हें कई बार डॉक्टर से भी दिखाया गया। तब जाकर पता चला कि वो अपने सपनों में इतना डीपली खो जाते थे कि आसपास का आवाज उन्हें सुनाई ही नहीं देता था। उनका विजुअलाइजेशन पावर इतना स्ट्रॉन्ग था, इसीलिए आज वो दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन चुके हैं। और ऐसे ही जब तुम खुद को विजुअलाइज करोगे कि तुम खुद को 2 साल बाद कहाँ देखना चाहते हो, तो ऑटोमेटिकली तुम अपने गोल्स पर काम करना शुरू कर दोगे, और साथ ही तुम मेडिटेशन और एक्सरसाइज भी करने लगोगे। मुझे ये सब चीजें बतानी नहीं पड़ेगी, और ये सब जब तुम करने लगोगे तो तुम्हारा कंसंट्रेशन पावर ऑटोमेटिकली बढ़ने लगेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट, जो आज भाग दौड़ और दूसरों से बात करने के चक्कर में जो तुम खुद से बात करने को, खुद की जरूरतों को, खुद के सपनों को जो तुमने बचपन में देखा था, उन सब को भूल गए हो, वो सब वापस याद आ जाएगा जब तुम शांति से बैठकर खुद से बातें करोगे, और यही तुम्हें आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट भी करेगा। इस पॉइंट को अच्छे से समझना, क्योंकि मैक्सिमम लोग यही गलती करते हैं और यहीं पर गिव अप कर देते हैं। तो जब तुम अपना गोल सेट कर लेते हो, सपोज तुम्हें एक 5 स्टार होटल बनाना है, तो तुम स्टार्ट करते ही सोचने लगते हो कि इसमें तो करोड़ों रुपए लगेंगे, जो तुम्हारे पास तो है ही नहीं, और मार्केट में कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है। साथ ही बहुत सारी चीजें सोचकर मैक्सिमम लोग यहीं पर गिव अप कर देते हैं। जबकि यहाँ हमें हल्दीराम के स्टोरी से सीखना चाहिए, जिनमें बचपन से ही कुछ बड़ा करने का जुनून तो था, पर पैसे नहीं थे। फिर भी उन्होंने स्टार्टिंग तो सड़कों और गलियों में भुजिया बेच बेच कर किया था, पर आज उनके भुजिया और मूंग दाल जैसे मिक्सचर्स के साथ साथ स्वीट्स एंड केक भी पूरे मार्केट में फेमस हैं, और $1,000,000 की कंपनी, एक ब्रांड भी बना चुके हैं। सेम इसी तरह तुम्हें भी अपने गोल तक पहुँचने का प्रॉपर रोड मैप बनाना चाहिए, फिर उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना चाहिए, और पर डे का एक टारगेट बनाना चाहिए, और उसे अचीव भी करना चाहिए। पर ध्यान रहे, टारगेट ज्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए। हमें टारगेट बिल्कुल ऐसा बनाना चाहिए जिसे हम रोज 100% अचीव कर पाएं, और अपने कंसिस्टेंसी को मेंटेन रख पाएं, क्योंकि जब कंसिस्टेंसी टूटता है तो सारा रूल्स ऑटोमेटिकली ब्रेक हो जाता है। कि मैंने पहले ही बताया था कि तुम्हें एक पर्सनल डायरी बनाना होगा, जिसमें तुमने दिन भर में जो भी किया वो तो लिखो ही, पर 2 सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का आंसर पर डे लिखो। फर्स्ट क्वेश्चन है कि तुमने आज एक अच्छा चीज क्या किया जो तुम्हें तुम्हारे गोल्स को अचीव करने में हेल्प करेगा, और सेकेंड क्वेश्चन है कि तुमने आज कौन सा खराब काम किया जो तुम्हें नहीं करना चाहिए था। जब तुम दोनों को 365 दिन तक कंटिन्यू लिखोगे, तो तुम्हें साल के अंत में खुद के बारे में 365 अच्छी बातें मिलेगी जो तुमने अपने गोल्स को अचीव करने के लिए किया होगा, और साथ ही 365 खुद की गलतियां भी मिलेगी, जिससे तुम सीख ले सकते हो कि आगे तुम्हें क्या नहीं करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट, ये दोनों चीजें तुम्हें आगे काम करने के लिए मोटिवेट करेंगी, जिससे तुम्हें किसी और से मोटिवेशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और तुम ऑलवेज सेल्फ मोटिवेटेड फील करोगे। फ्रेंड्स, हम इंसान हैं, हम कोई भी काम बिना फायदे का बिल्कुल नहीं करते। इसीलिए ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट कि आप जब भी कोई टारगेट बनाओ तो साथ ही एक रिवॉर्ड भी सेट करो, और टारगेट अचीव करने पर खुद को रिवॉर्ड जरूर दो। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये भी है कि अगर टारगेट ना अचीव हो पाए तो उसका रीजन खोजो कि क्यों नहीं हुआ, और रिवॉर्ड से भी डबल पनिशमेंट खुद को दो। फ्रेंड्स, ये तो हुई 5 पॉइंट्स जिसके हेल्प से तुम अपने गोल्स की तरफ बढ़ पाओगे, पर इसमें भी एक ऐसी चीज मिसिंग है जिसके बिना तुम चाह कर भी ये सब नहीं कर पाओगे, और वो है फ्रेंड सर्कल। जी हाँ,
तुम मानो या ना मानो, पर तुम्हारा फ्रेंड सर्कल जैसा होगा वैसा ही तुम भी बनोगे। और इसी वजह से गांव के सारे लोग गरीब होते हैं और मुंबई के 80% लोग मिलीनियर होते हैं। तो तुमको अपना फ्रेंड सर्कल बिल्कुल वाइजली चूज करना और बनाना होगा। लेकिन हो सकता है कि तुम्हें अपने गाँव या शहर में मिलीनियर माइंडसेट वाले लोग मिले ही ना। तो ऐसे समय में तुम फ्रेंड्स बिल्कुल मत बनाओ। तुम ये सोचकर खुश हो जाओ कि जो चीज तुम्हारे खानदान या गांव शहर में किसी ने नहीं किया, वो चीज करने का अपॉर्चुनिटी तुम्हें मिला। बस यही सोचकर काम में लग जाओ और धीरे धीरे मिलीनियर लोगों के बीच में जाकर रहने के बारे में सोचो। फिर देखना वहाँ जाते ही तुम्हारे लाखों दोस्त बन जाएंगे। फ्रेंड्स, लास्ट में एक बोनस है तुम्हारे लिए। तुम अभी अपनी दोनों आंखें बंद करो। ओ हेलो, तुमसे ही बात कर रहा हूँ। क्लोज योर आइज फॉर 1 मिनट एंड लिसन टू मी केयरफुली। बस ये फील करो कि आज से 5 साल बाद तुम्हारे किसी रिलेटिव के यहाँ शादी है और तुम्हारे पापा उसी शादी में मर्सिडीज एस क्लास लेकर जा रहे हैं। तुम्हारे पापा के एस क्लास के आगे 2 ब्लैक फॉर्च्यूनर और पीछे भी 2 ब्लैक फॉर्च्यूनर है और ये चारों फॉर्च्यूनर तुम्हारे पापा के सिक्योरिटी के लिए आगे पीछे चल रही है। और इसी तरह तुम्हारे पापा उस शादी में पहुंच जाते हैं और जैसे ही तुम्हारे पापा शादी में पहुंचते हैं वैसे ही सभी लोग अपने अपने काम को छोड़कर दौड़े दौड़े आकर इस क्लास के दरवाजे को खोल रहे हैं और वहाँ तुम्हारे पापा को तुम्हारे ही नाम से बुलाया जा रहा है कि देखो उसके पापा आ गए। सोचो क्या फीलिंग हो उस दिन, क्या माहौल होगा, कितना मजा आएगा। जो चीज फील करने में इतना अच्छा लग रहा है तो इस चीज को तुम अचीव क्यों नहीं कर रहे हो? अपने टाइम को क्यों बर्बाद कर रहे हो? आज से अगर 5 साल तुमने जमकर मेहनत कर दिया तो सोचो तुम्हारी लाइफ कैसी होगी। तो बस अब आँख खोलो। आज मैं तुमको एक चैलेंज देता हूँ। इस 5 साल के काम को तुम 2 साल में अचीव करके दिखाओ। तो कौन कौन इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहा है नीचे कॉमेंट करके बताओ और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो ताकि तुम्हें तुम्हारे जैसे माइंडसेट वाले फ्रेंड्स तुमको जल्दी से जल्दी मिल पाए। और अगर ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट माय फ्रेंड्स। थैंक यू।